एक चींटी मर जाए, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का इसमें भी देख के अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो तो आप एक काम करो, आपकी जिंदगी धूल है, आपकी जिंदगी फूल है। हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, पूरे भारत में जो ड्राइवर है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं। चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, किसी भी तरीके से वो ड्राइविंग का काम कर रहा है, वो आज हड़ताल के ऊपर बैठा। पूरे इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। तो स्ट्राइक इसलिए हो रखी है क्योंकि मोदी सरकार ने नए कानून बनाए हैं। यदि आप एक्सीडेंट कर देते हो और आपसे कोई आदमी मर जाता है तो जो पहले नियम हुआ करते थे अब वो बदल दिए गए हैं, लागू नहीं हुए हैं, पास हो चुके हैं। हो सकता है कल को आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए कि ये नियम आपके ऊपर लागू हो गए हैं। तो पहले भी नियम हुआ करते थे, तो अब ड्राइवर अनसेफ क्यों फील कर रहे हैं? अब ड्राइवर को डर क्यों लग रहा है? क्यों विरोध कर रहे हैं अब नए नियमों का? पहले लोगों को लग रहा था कि ड्राइवर को लग रहा था कि भाई ये जो कानून है ये कहीं ना कहीं मेरे हक में है। अब जो नए कानून बनने जा रहे हैं उससे लग रहा है कि भाई ये मेरे हक में नहीं है, बल्कि ये तो ड्राइवर को वैसा फील हो रहा है कि मैं इस साइड गया तो खाई है, इस साइड गया तो मैं कुआं है, यानी कुएं और खाई के बीच में महसूस कर रहा है ड्राइवर। तो इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि कई जगह जब हम बैठते हैं या अपने यार दोस्तों के बीच में तो वहां पे कुछ अलग तरीके से हमें चीजें पता चलती है और लगता है कि भाई हाँ ये लोग गलत है या सरकार गलत है। दोस्तों, पहले भी नियम हुआ करता था, यदि आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता था, आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो पहले भी एक्सीडेंट तो हुआ ही करते थे भाई। ये ऐसी बात है ना कि पहले एक्सीडेंट हुआ नहीं करते थे और आगे नहीं होंगे। एक्सीडेंट पहले भी हुआ करते थे, आगे भी हो सकते हैं कि एक्सीडेंट होते रहे। पहले क्या था दोस्तों, 2 साल की सजा होती थी। 2 साल की सजा ये मैक्सिमम थी दोस्तों। क्या है? ये मैक्सिमम थी। ठीक है, मैक्सिमम। ये 1 साल की भी हो सकती थी, ये 1.5 साल की भी हो सकती थी, ये 0 साल की भी हो सकती थी। ठीक है, साथ में जो जुर्माना होता था वो लग जाता था यदि आप हिसार जा रहे हो, या फिर दोनों चीज लग सकती थी। पहले नियम क्या होता था, आप हिसार जा रहे हो और रास्ते में कोई आ रहा है, आपसे गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है और वो उसी टाइम मर जाता है, या एक्सीडेंट में वो बाद में 2 दिन बाद मर जाता है। तो क्या होता था दोस्तों, आप पुलिस में किसी भी भाई कोई आपको लेके जाता है या आप चले जाते हैं तो क्या होता था, आप वहां से मतलब आपको राहत मिल जाती थी, बेल पे आपको जमानत मिल जाती थी, आप बाहर आके आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। या फिर दोस्तों कोर्ट में मामला चला भी जाता तो वहां पर मैक्सिमम 2 साल की सजा आपको मिल सकती थी। यदि जज साहब चाहे तो आपको 0 में भी छोड़ सकते थे, 1 साल में भी छोड़ सकते थे, 1.5 साल में भी, 2 साल में भी। मैक्सिमम 2 साल तक की सजा जो कानून है आपको दे सकता था। या फिर भाई केवल आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया, ठीक है, जुर्माने से आपका काम चल गया। या फिर दोनों चीज, भाई आपको सजा भी हो गई जेल की और साथ में आपको जुर्माना भी लगा दिया। ये प्रावधान था पहले। सरकार कानून चाहे उस तरीके से आपको देख सकती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, अब जो सजा का नियम बना दिया उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो क्या हुआ दोस्तों, 7 साल की सजा, मैक्सिमम 7 साल की सजा है। एक कर दिया मैक्सिमम 10 साल की सजा और साथ में जुर्माना। साथ में क्या है? जुर्माना। जुर्माने की राशि भी इन्होंने बताई नहीं है, वो 10 लाख भी हो सकती है, वो 5 लाख भी हो सकती है, कोई भी अमाउंट रखी जा सकती है। मतलब अनलिमिटेड राशि हो सकती है, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि भाई वो बहुत ज्यादा हो जाए। वो 5-10 लाख कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। तो 7 साल भी आपको जेल हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है दोस्तों। मैक्सिमम है ये। हो सकता है यहाँ पे 5 में भी काम चल जाए, हो सकता है यहाँ पे 4 में भी काम चल जाए, हो सकता है यहाँ पे 5 में भी चल जाए, यहाँ पे 2 में भी चल जाए और यहाँ पे 1 में भी काम चल जाए। ठीक है ना? यानी कि आपको भाई कानून चाहे तो 1 साल की भी दे सकता है, 5 साल की भी दे सकता है, 10 साल की भी दे सकता है। ये 7 साल की लिमिट और 10 साल की लिमिट क्यों लगाई है इन्होंने? किस तरीके से लगाई है? जैसे आप हिसार जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है आपका,
और आप उसी टाइम भाई उस जो जो मर गया आदमी उसको लेके आप अस्पताल में पहुंच जाते हो खुद ही, ठीक है, तो उस सिचुएशन में 7 साल तक का मामला आपके साथ बन सकता है। उस सिचुएशन में 7 साल तक का। यदि आप वहां से भाग गए, आपने पुलिस वगैरह को रिपोर्ट ही नहीं करी, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, आप वहां से भाग गए, बाद में पुलिस को पता चलता है तो और फिर आपके साथ कार्रवाई की जाती है, तो वहां पे 10 साल तक की सजा का मामला रखा गया है। यानी कि 7 साल तो उसके लिए है भाई जो उसी टाइम पे खुद रिपोर्ट कर देगा, भैया तो उस जो आ, जिसकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको आप हॉस्पिटल ले जाओ और वहां पे रिपोर्ट कर दो, या फिर भाई आप कोई पुलिस वाला आपको मिल जाए या आप चौकी थाने में चले जाओ, भाई ऐसा ऐसे मेरे से एक्सीडेंट हो गया और आप देख लो, अब कार्रवाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार उसको कह रही है भाई आप खुद हमारे पास आए हो तो हम आपको मैक्सिमम 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, या भाई आप वहां से भाग जाते हो और आप कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हो तो जब आप पकड़े जाओगे तो मैक्सिमम कानून आपको 10 साल तक की सजा सुना सकता है, ठीक है। वो देखेगा, उसके मन की मर्जी है कि आपकी सिचुएशन क्या थी, वो आप किस तरीके से आपको देखता है। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, आप किसी को मार गए और बस आप कोर्ट में थाने में पेश हो जाओ, चौकी में अपना साधन जमा करा दो और अपनी जो जमानत है वो आप ले सकते थे, ठीक है, पैसे देके आप बाहर आ सकते थे। घंटे 2 घंटे का प्रोसेस हुआ करता था। अब क्या हो गया भाई, हो सकता है आपको 2-3 दिन जेल में रहना पड़ जाए और फिर आपको जमानत मिले, ठीक है, फिर आपको जमानत मिले, ऐसा सिस्टम यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जुर्माना भी लग सकता है, यहाँ पर भी साथ में, या दोनों चीज भी लग सकती है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, फाइन भी लग सकता है और एक चीज भी लग सकती है और दोनों चीज भी लग सकती है दोस्तों, ठीक है। 7 साल कब है, जब आप खुद भाई आप रिपोर्ट कर देते हो, आप पहुंचा देते हो, आप खुद स्वीकार कर लेते हो भाई हाँ मेरे से गुनाह हुआ है और वो आदमी वहां पे पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोस्तों यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हो, आप भाग जाते हो, आप सोच रहे हो भाई क्या पता बच ही जाऊं, और वहां पे पता चल जाता है, सरकार आपको मैक्सिमम कानून आपको 10 साल की सजा सुना सकता है, फाइन भी लगा सकता है, दोनों चीज भी कर सकता है, ठीक है। अब लोग इसलिए डर रहे हैं दोस्तों, जब भाई कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए और वो आदमी मर जाए और ड्राइवर वहीं पे मौजूद है, पब्लिक आएगी और वो इतना गुस्सा होता है कि पब्लिक उस ड्राइवर को उसी टाइम मार भी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, आपको पता है इस चीज का, गुस्से का और भीड़ का कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उसको डर लग रहा है कि यदि मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा तो भाई समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। जब मीडिया में मैं देख रहा था, कई सारी वीडियो मैंने देखी है, उसमें इस तरीके से बताया जा रहा है कि भाई आप वहीं पे खड़े रहो और आपको सजा भी होगी, आपको 10 लाख जुर्माना भी होगा। डायरेक्ट आपको ये चीजें बोली जा रही भाई 10 साल की सजा कर दी, तो कहीं पे एक्सीडेंट किसी भी कारण भाई कोई भी जानबूझ कर तो नहीं करता, जानबूझ कर बूझ कर जो करता है वो एक्सीडेंट नहीं, वो तो मर्डर होता है, ये तो अनजाने में एक्सीडेंट हो जाता है भाई, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा पहले, और हो सकता है कि भाई कल को किसी के साथ घटना घट जाए। तो वहां पे क्या होता था, बस बोल रहे हैं कि 10 साल की सजा होगी आपको और अनलिमिटेड फाइन है, तो समस्या होगी ड्राइवर के लिए, क्योंकि उसकी सैलरी कम है, इनकम कम है, और हमेशा जो बड़े व्हीकल वाला होता है उसकी गलती निकाली जाती है। तो यहाँ तो ड्राइवर ही फंस जाएगा, जो मतलब जिंदा है, मर गया वो तो क्या फंसेगा, जो जिंदा इंसान है वो फंस जाएगा। इसलिए ड्राइवर परेशान हो रखे हैं। और बाकी इस तरीके से कानून है कि पहले भी कानून तो थे आपके लिए, नियम तो थे, पहले कंडीशन थे कि भाई आपको घंटे 2 घंटे में आप घर आ जाते थे अपनी जमानत करवा के, अब आपके 3-4 दिन लग सकते हैं। पहले मैक्सिमम कानून आपको 2 साल की सजा दे सकता था, यदि आपसे एक्सीडेंट में कोई मारा जाए ना तो मैक्सिमम 2 साल की सजा आपको मिलती थी, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, यदि आप एक्सीडेंट कर देते हो तो मैक्सिमम सजा जो है वो 7 साल तक पहुंच सकती है या 10 साल तक पहुंच सकती है। वो सजा पहले भी हो सकता है भाई कानून आपको सही समझे, नहीं यार भाई उस दिन धुंध ज्यादा आ रही थी भाई, उस सिचुएशन को देखते हुए भैया अचानक से, या कोई इमरजेंसी थी, वे मेरी गाड़ी में कोई मरीज बैठा था, मेरे को हॉस्पिटल जल्दी जाना था, कोई इमरजेंसी थी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, वो कानून या जज तय करेगा भाई हाँ वो सिचुएशन कैसी थी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको 1 साल में भी वो फारिग कर दे भाई, 1 साल सजा है तेरी,
हो सकता है वो 2 साल में भी कर दे, हो सकता है वो 7 साल में, यानी कि मैक्सिमम 7 साल और मैक्सिमम 10 साल की जो है सिस्टम है, प्रावधान है, वो यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी पास नहीं हुआ है, मतलब पास हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, और उसी का विरोध कर रहे हैं जो ड्राइवर भाई हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वहां से भागेंगे नहीं तो भाई समस्या हो जाएगी, हमें वहां से नहीं भागेंगे तो समस्या हो जाएगी, और यदि हम खुद वहां पे चले जाते हैं तो हो सकता है भाई हमारे पास 7 साल 10 साल का वो लगा दे जेल का काम, और फिर हम फाइन कहाँ पे भरेंगे, हमारा इतना जुगाड़ तो होता ही नहीं है। तो ये मामला यहाँ पे चल रहा है। बाकी चीजें पहले भी थी, चीजें अब भी है, बस उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है सिचुएशन को समझने के लिए। पहले क्या था, कानून के पास कम ऑप्शन थे, अब कानून के पास कई ऑप्शन है यहाँ पे कि भाई वो सिचुएशन को समझ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सजा सुना सकता है। ठीक है जी, तो ये आपका मामला है दोस्तों, जो ट्रक ड्राइवर है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं उसके पीछे। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलो जी। और मोस्टली जो मैंने वीडियो देखी ना उसमें बस ड्राइवर यही बता रहे कि यदि हम वहां पे नहीं भागे ना तो पब्लिक हमें मार देगी, आप भाग के जा सकते हो और खुद किसी थाने में जा सकते हो, ये सरकार कह रही है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।